हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इसके पहले के जितने भी वीडियो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बनाए हैं, यानी कि पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनसे जितने भी वीडियो बने हैं वो चैनल पे अपलोड हैं। और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं, और ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो प्रश्न पूछा गया है आईएएस से लेकर के और ग्रुप डी तक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीएस के पेपर में इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ामों में टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे किसी भी पेपर जिसमें जीएस आता है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म एंशिएंट हिस्ट्री का एकदम जो कहते हैं कोर टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ना, और बहुत ज़्यादा इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहला बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, इससे संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? तो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी माँ का डेथ जो है 7 दिन बाद हो गया था, तो उसके बाद मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा, अन्य नाम इनका जो है वह गोपा, बिंबा और भद्द कच्छना मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वैशाली के अलार कलाम थे, जो कि सांख्य आचार्य थे, सांख्य दर्शन के ये आचार्य थे। एवं राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र भी इनके आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की? तो महापरिनिर्वाण संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल गणराज्य में हुआ है। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? तो यह अनोमा नदी के तट पर ऐसा इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया है? तो महावीर निष्क्रमण नाम दिया है। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उरुबेला बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर एवं पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो बुद्ध एवं तथागत कहलाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह ऋषिपत्तनम में दिया था, जो कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को 100 और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह 4 अन्य आर्य सत्य
चार आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो यह 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं, घटना है और प्रतीक हैं। तो कौन सी घटना को किस प्रतीक से संबोधित किया जाता है, तो देखते हैं। गर्भाधान, माता का स्वप्न जो है यह हाथी से, जन्म यह कमल एवं सांड से, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृहत्याग या महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। ज्ञान या संबोधि का जो प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का पद चिन्ह है। मृत्यु का महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं स्तूप है प्रतीक चिन्ह। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक जो है वह धर्मचक्र है, मृग सहित चक्र। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था उन्हें दाना चुगते हंस के रूप में दिखाया गया है। मार विजय भूम स्पर्श मुद्रा के रूप में परिलक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो श्रावस्ती कौशल राज्य में यह स्थित है, यहाँ पे दिया था। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह सुभद्र था। किसी शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को जाना जाता है। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया था? तो बुद्ध ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म से कौन कौन सी शिक्षा मिलती है, या इससे जो संबंधित प्रश्न है उनका यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न उत्तर, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो त्रिपिटकों में मिलती हैं। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता था। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो यह द्वितीय आर्य सत्य है, वह प्रतीत्य समुत्पाद की सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध दर्शन से क्षणिकवाद से प्राप्त होता है। यमक संबंधी विचार किस पिटक से मिलते हैं? तो यह अभिधम पिटक से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कर्म सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं। पुनर्जन्म जो है, महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष के बारे में क्या कहा है? तो बुद्ध ने बताया कि मोक्ष की निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य का सांसारिक इच्छा भोग लिप्सा का परित्याग कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार किया है और ना उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े। नेक्स्ट है वेद। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। समानता, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वे सब समान आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतंत्रात्मक धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के तीरत्न। तो बौद्ध धर्म के तीरत्न है, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ या बौद्ध धर्म के तीरत्न है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, तो दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, ये चारों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट अष्टांगिक मार्ग इसके
बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, तो कटु वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत, तो सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार से युक्त आजीविका। नेक्स्ट पॉइंट है सम्यक व्यायाम, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। ये जो 8 बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं, इनका अर्थ हमने समझ लिया है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन। कौन कौन से दर्शन है? तो अनिश्वरवाद, ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करना। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन यानी कि शून्य है। अनात्मवाद, आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद, संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। आगे पढ़ते हैं। बोधिसत्व के प्रतीक लक्षण है, दूसरी तरफ बोधिसत्व है। कलशधारी, तो यहाँ मैत्रेय। वज्रधारी वज्रपाणि। पद्मधारी आलोकितेश्वर। खड़गधारी मंजूश्री। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासांघिक जैसे 2 भागों में किस समय विभाजित हो गया था? तो यह द्वितीय धर्म सभा में। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो पद्म संभव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं, किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? तो यह माध्यमिक और योगाचार का था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नेक्स्ट है महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? तो यह नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? तो यह कनिष्क के विकसित हुआ था। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो यह महायान था। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। गौतम बुद्ध एक महान मानव हैं किंतु अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा जो है यह मूल अंतर है। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो मथुरा एवं कश्मीर में जो है प्रबल था। अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय तो हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। वैभाषिक, यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्ध देव थे। नेक्स्ट है सौतांत्रिक है। तो 1 मिनट। हीनयान संप्रदाय के जो है 2 शाखाएं हैं, एक है वैभाषिक, दूसरा है सौतांत्रिक। तो वैभाषिक हमने देखा, सौतांत्रिक के बारे में देख लेते हैं। इस संप्रदाय का आधार सूत्र पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं है। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय की, इसकी भी 2 शाखाएं हैं। तो एक है माध्यमिकवाद यानी कि शून्यवाद, दूसरा है विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद देखते हैं पहले। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और विज्ञानवाद, इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबंधु ने योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध धर्म के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय। यहाँ संप्रदाय है, संस्थापक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दे देता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो एग्जाम में बहुत बार ये सब पूछा गया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आजीवक संप्रदाय जिसको भाग्यवादी भी कहा जाता है, इसके मक्खल गोसाल हैं संस्थापक। घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप हैं। और उच्छेदवादी या भौतिकवादी, इसके जो संस्थापक हैं वह अजित केस कंबलिन हैं। नित्यवादी, इसके संस्थापक पकुद कच्चायन हैं। संदेहवादी या ज्ञेयवादी अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक संजय बेठल पुत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब गुफा और स्तूप से संबंधित, मंदिर मूर्ति गुफा एवं स्तूप से संबंधित प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में
पूजा गया वह प्रतिमा किसकी थी? तो वह बुद्ध की थी। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने रखी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूम स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद, मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये इस मुद्रा का आशय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? तो बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो पश्चिमी घाट पर अवस्थित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदलला विश्वविद्यालय को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? आईएएस का प्रश्न है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नासिक व कार्ले की गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित थी? तो यह सातवाहनों के अंतर्गत स्थित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई थी? तो मथुरा एवं गांधार शैली में निर्मित हुई थी। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था। और पॉइंट है, स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ था? तो नागार्जुन कोंडा स्तूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? तो पिपरावा से प्राप्त हुई है। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा से अंकित कराया था? तो कनिष्क प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है। बोधगया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? तो क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो यह बौद्ध कला में होते हैं। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से दांत का मंदिर पाया गया है? तो यह पाया गया है श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है? तो पिपरावा से प्राप्त होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो अजंता गुफा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह कार्ले में स्थित है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन प्राप्त हुआ है? तो यह कन्हेरी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ होली बुद्ध भी कहा जाता है? तो ये धमेक स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में। शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता था? तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? तो यह कार्ले है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो यह मृत्यु से संबंधित है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से किया था। कृदांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? तो चौखंडी, धमेक और
रामभर। कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो ले जो है यह हेमिस मठ से सबसे निकट है। शंखलिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो यह भरहुत स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं शंखलिपि के लेख। नेक्स्ट प्रश्न है, घोषताराम विहार कहाँ स्थित है? तो यह कौशाम्बी में स्थित है। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह सिद्धार्थनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह सांची में स्थित है। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो सांची का स्तूप है, इसका संबंध नहीं है। किस स्तूप की खुदाई से सारीपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं? तो यह सांची स्तूप के। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध स्तूप का कालक्रम इस प्रकार है। तो यह सही रूप में ऐसे दिया हुआ है, सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा और नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है? तो सहेत महेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था? तो कुटाग्र शाला का निर्माण कराया था। नवनालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ स्तूप के बारे में दिया हुआ है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे से जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता है। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? शारीरिक स्तूप, इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष, केस, दंत आदि को रखा जाता था। पारिभोगिक स्तूप, तो इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संघाटी आदि को रखा जाता था। नेक्स्ट है उद्देशिका स्तूप, तो इस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से है। नेक्स्ट है पूजार्थक स्तूप, इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तूप के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से भाग हैं? वेदिका या रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्सों में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है मेधी या कुर्सी, मेधी पर स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। अंड जो है यह स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था, उस स्थान को हर्मिका कहा जाता था। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। नेक्स्ट है सोपान या स्तूप की मेधी कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती थी। नेक्स्ट है अब बौद्ध विहार एवं संघ, बौद्ध विहार एवं संघ, दानदाता, बिहार का नाम और स्थान। बिंबसार, तो यह बेलुवन और सीतवन बिहार राजगिरी में मतलब संबंधित है। बेलुवन और सीतवन बिहार को बिंबसार ने बौद्ध धर्म को दिया जो कि राजगिरी में स्थित है। विशाखा यानी कि प्रसेनजीत शासक, इन्होंने पुब्बाराम और पूर्वाराम बौद्ध विहार को बौद्धों को दिया जो कि राजगिरी में स्थित है। नेक्स्ट है अनाथ पिंडक जिन्होंने जेतवन बिहार को बौद्ध धर्म को दिया और ये श्रावस्ती में स्थित है। नेग्रोध तथा मल्लिका, नेग्रोधराम मल्लिकाराम बिहार को दिया जो कि श्रावस्ती में स्थित है। नेक्स्ट है श्रेष्ठी घोषित या उदयन शासक, इन्होंने घोषिताराम, पावरिया और आम्र बिहार को बौद्ध धर्म को दिया जो कि कौशाम्बी में स्थित है। आम्रपाली, इन्होंने आम्रपालीवन नामक बिहार को बौद्ध धर्म को समर्पित किया जो कि वैशाली में है। नेक्स्ट है प्राचीन स्मारक और बौद्ध संबद्ध मुख्य विशेषता। सांची स्तूप, तो सारीपुत्र तथा मोदगल्यायन के अस्थि अवशेष। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक। जुन्नार वर्तुल विन्यास वाला चैत्य गिरी। एलोरा हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अब बौद्ध संगीत से संबंधित तथ्य जो है इसको भी देख लेते हैं। और आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये टॉपिक है, जो यहाँ प्रश्न है, उनको हल कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीत के समय ही बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सुत्त पिटक तथा उपाल ने विनय पिटक के नाम से संकलित कर लिया। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ
अस्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीत के समय मुगल पुत्तिस ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया एवं कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध संघ हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभक्त हो गया था। हीनयानी अस्थाविर वादी तथा महायानी महासांघिक कहलाए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म बौद्ध संगीतियाँ। कौन कौन सी बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियाँ हैं? कर्म, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और शासक। प्रथम जो थी वह राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जो थी वह वैशाली में हुई है 383 ईसा पूर्व में। साबक मीर जो थे या साबक मीर या सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के समय में यह बौद्ध संगीत हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत जो कि पाटलिपुत्र में हुई 247 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता मुगल पुत्तिस ने किया। अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत है यह कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। वसुमित्र एवं अशुघोष वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और आप देखेंगे कि ये जो जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं इनसे हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया, जिनकी संख्या 3 है। सुत्त पिटक, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है विनय पिटक। इस पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, तो इस पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन में किस संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्धों एवं कापालिकों का। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? तो लिलित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है वज्र छेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह महायान से संबंधित है। सुवर्ण प्रभा ससूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है बाबेरू जातक, दशरथ जातक एवं सीवी जातक। नेक्स्ट प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ललित विस्तार से। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता जो है यह महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो 5। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो यह महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार की गई थी? तो यह कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में तैयार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विशुद्धमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह बुद्धघोष ने। विनय पिटक के भाग दीघ निकाय पर टीका किसने लिखी थी? तो यह बुद्धघोष ने। वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो असंग ने। दिव्यावदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो बौद्ध धर्म को जानने का साधन है। अब यहाँ त्रिपिटकों की 8 कथाएं। तो सुत्त पिटक की 8 कथा है महाअट्ठक, विनय पिटक की 8 कथा है कुरुंदी और अभिधम्म पिटक की 8 कथा है महापच्चरी या जो कि सिंहली भाषा में है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ के भाग। दीघ निकाय, तो यह महापरिनिब्बाण सूत्र। खुद्दक निकाय धम्मपद, विनय पिटक खंदक और अभिधम्म पिटक तो कथा वस्तु। नेक्स्ट है बुद्धघोष की प्रमुख टीकाएं। तो सामंत पाशादिका विनय पिटक पर टीका। कन्हक वितरणी विलासिनी, तो यह विनय पिटक के पाति मोक्ष पर टीका। सुमंगल विलासिनी, तो सुत्त पिटक के दीघ निकाय पर टीका है ये। और सांख्य पक्कासिनी सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। मनोरथ पूर्णी सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय पर यह टीका है। बौद्ध
महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो रचनाकार और रचना, अश्वघोष की जो रचना है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण है। नेक्स्ट है धम्मपाल। तो धम्मपाल की जो रचना है वह है परमार्थ दीपिनी। वसुबंध की रचना है अभिधम्मकोश, विज्ञप्ति, मातृकासिद्ध, विमिश्का तथा त्रिमिश्का, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्र छेदिका और विभाषा शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो असंग, असंग इनकी रचना है पंचभूमि, योगाचार, भूमिशास्त्र, अभिधम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्य वाचा। नेक्स्ट है मैत्रेयनाथ। तो इनकी रचनाएं हैं धर्म, धर्मता विभंग और मनुष्यात् विभंग। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, सतसहिष्णुता, विग्रह वर्तनी, अष्ट सह प्रज्ञा पारमिता। आर्यदेव इनकी जो मतलब रचना है वह है चतुशतक। नेक्स्ट है शांति देव। शांति देव की रचना है शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधि चर्यावतार। शांति दीक्षित इनकी रचना का नाम है तत्व संग्रह, माध्यमिका, अलंकार, कारिका। चंद्रकीर्ति इनकी रचना का नाम है माध्यमिका अवतार और प्रश्न मुद्रा। नेक्स्ट है दिंगनाग। तो इनकी रचना का नाम है प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश। देव शर्मा इनकी पुस्तक का नाम है विज्ञान काय। धर्मकीर्ति इनकी जो रचना है वह न्याय बिंदु है। प्रमाण वार्तिक है। वाद, न्याय और भिक्षुनी, पातिमोक्ष, दंत वंश भी इनकी रचना है। नेक्स्ट है नागसेन। नागसेन की रचना है मिलिंद पनहो, मिलिंद के प्रश्न और बौद्ध भिक्षु महानाम। इनकी रचना का नाम है दीपवंश और महावंश। महाकच्चायन इनकी जो रचना है वह है नेति प्रकरण या नेति गंध। और उपतिस्स जो है इनकी रचना है महाबोधि एवं बोधिवंश। वचिकार जो है इनकी रचना का नाम है धूपवंश। बुद्धघोष इनकी रचना है विशुद्धि भंग या जो कि हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो यह प्रथम उपदेश बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव या हिरणवन में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो यह उदयन के राज्यकाल में आए थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो यह पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो यह बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई। तो वैशाली में दी गई है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावारण नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था। तो यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आलोकितेश्वर को और किस एक अन्य नाम से जानते हैं। तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो मैत्रेय हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो यह नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था। तो यह उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसलिए पतन शुरू हुआ। सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की किस शाखा का सबसे प्रभावशाली थी, कौन सी शाखा। तो यह वज्रयान शाखा थी। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे। तो अजातशत्रु था। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था। तो पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था। तो आनंद थे। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे। तो संघ प्रवेश था। या बुद्ध का क्या अर्थ है। तो प्रबुद्ध होता है। बौद्ध मत तथा जैन मत के संबंध में सत्य कथन है। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किससे माना जाता है। अशोक के अभिलेख को माना जाता है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। तो ब्रह्मजाल सूत्र में प्राप्त होता है।
किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 करसापण दंड देना पड़ेगा? तो यह मल्लों ने आदेश निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु ने। वह कौन था? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह कहलाता है? तो जातक कथाएं हैं। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? तो प्रसेनजीत था। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो महाकात्यायन ने किया था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? तो मल्ल से था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह रुमनदेही से। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए? तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो यह अजातशत्रु के काल की घटना थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है जिसे कहते हैं? तो वह 4 आचार्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो यह जुआंग जांग रहा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो यह पाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, श्रावस्ती में मक्खली गोसाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो कुम्हार। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु ने दावा किया था। किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो मत विलास पर हसन में इनका वर्णन है। भगवापि क्षत्रियो अहमपि, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किस राजा का था? तो यह अजातशत्रु का था जो कि हर्यक वंश का राजा था। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान कौन थे? तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगिरी और वैशाली। नेक्स्ट है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो तारा देवी का। बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो संघ के नियम हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उपोस्थ से क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किया जाने वाला अपराध स्वीकारोक्त कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा क्या था? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन उपसंपदा कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ के भेंट ग्रहण करने की। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो खतिया, ब्राह्मण, वैश्य और शुद्ध है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण में निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के निवासी थे? तो अवंती के निवासी थे। सांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो पंच धर्म से निर्मित है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो एक वैद्य के रूप में किया गया है। वज्रयान। बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है? तो तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? तो सुमंगल विलासिनी एवं सामंता पासाटिका। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं
पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? तो सर्वास्तिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो निगंठनाथ पुत्र के नाम से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? तो आचार्य वसुबंधु ने। रुम्मनदेही स्तंभ किस जगह से प्राप्त हुआ? वह स्थान किस का सूचक है? तो वह जो स्थान है वह बुद्ध के जन्म का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? तो लोक भाषा का प्रयोग था। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो चीन में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपवंश तथा महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? तो श्रीलंका में। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली के लिच्छवी थे। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो मध्यम वर्ग के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध। कौन सा एक बौद्ध धर्म संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो ये महायान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को अगोक यानी कि इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है? तो महावंश तथा सुमंगल विलासिनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया है? तो सुत्त निपात ग्रंथ में कहा गया है। नेक्स्ट विविध है, अब जो विविध में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो श्री विजय था। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो ब्रह्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद यानी कि अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो अजित केस कम्बलिन थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हथाप लेखन और एक दंडिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था? तो अजित केस कम्बलिन। हैमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो महासांघिक संप्रदाय की। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी संस्कार व्यय धर्मा अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिवादी ने के। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? तो आजीवक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया है? तो यह अवतारवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो यह सिंहली परंपरा जो कि महावंश एवं दीपवंश से संबंधित है। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो यह ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नैरात्म्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया। उस स्तूप का क्या नाम है? तो बोरोबुदुर नाम है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को। सरहपा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, मानव व्यक्ति पंच स्कंदों से निर्मित है। यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। जातकों में उल्लिखित हीन सिप का संबंध किससे स्थापित किया गया है? तो कसाई तथा व्याध से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत का शत्रु है, जो इंद्र की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन है? तो वह वज्रपाणि है। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः
क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो सर्वास्तिवादीन जो था इसका ये मानना था। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते थे? तो भिक्कुमनि पति मोक्ष कहते थे। नेक्स्ट है संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुश्रावण कहा जाता था। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है। इसका उदय 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मंजू श्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था? तो सुजाता के हाथों भोजन ग्रहण किया था। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सूअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो चुंद के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो मठों में भ्रष्टाचार जो था यह बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। भ्रष्टाचार जहाँ भी हो वही पतन का कारण बन जाता है। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया था? तो वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और यज्ञों की फलोत्पादकता। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है अब बुद्ध के इस समय शासक जो उनके अनुयायी थे, शासक और राज्य कौन कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो कि मगध के थे और प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदयन जो थे यह भी वत्स के थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। माद्रिक जो कि शाक्य नरेश थे। प्रदोत जो कि अवंती नरेश और अवंती पुत्र तो यह सूरसेन यानी कि मथुरा के शासक थे। बोधि कुमार या सुमारगिरी भाग के शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर कर लिया है यहाँ पे एक ही वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक जैन धर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।